रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश की केंद्रीय प्रबंध समिति की प्रदेश भर में स्थापित 213 प्राथमिक, 20 क्षेत्रीय तथा विशिष्ट इकाइयों का 10वीं बार प्रतिनिधित्व करने वाले प्रांतीय महामंत्री गिरीश चंद्र मिश्र ने बेबाकी से विभाग में होने जा रहे संभावित बदलाव पर चर्चा की। साथ ही सरकार से अनुरोध किया कि ऐसा ना करें, ये निगम हित में नहीं है। इंडिया न्यूज़ 24 की एक रिपोर्ट। परिवहन निगम के कर्मचारी जो वर्ष के 365 दिन और दिन के 24 घंटे यात्री जनता की सेवा में अहरनिश जुटे रहते हैं, उन्हें भी ये उम्मीद थी कि उनका बकाया 11% जो महंगाई भत्ता है, जो निगम बोर्ड से पास होकर के शासन में लंबित है, वो उन्हें मिल जाएगा। साथ ही साथ संविदा के कर्मचारियों का जो 2001 तक का नियमितीकरण है और उनकी 10% की प्रतिवर्ष बढ़ोतरी होती है, वो बढ़ोतरी इस अवसर पर हो जाएगी। और जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनके भी पारिश्रमिक कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत जो निर्धारित मजदूरी है उसके अनुसार हो जाएंगे। और इस संबंध में हमने प्रबंध निदेशक महोदय को एक पत्र भी दिया था। लेकिन राज्य कर्मचारियों को तो 38% महंगाई भत्ता और बोनस आदि की स्वीकृति दीपावली से पहले राज्य सरकार द्वारा कर दी गई और वहाँ के कर्मचारी पूरी तरह से प्रसन्न हैं और बड़े खुशी मन से दीपावली मनाने के लिए तत्पर हैं। लेकिन परिवहन निगम के कर्मचारी आज 17% महंगाई भत्ता पा रहे हैं, 21% महंगाई भत्ते से वंचित हैं। इसी प्रकार संविदा के कर्मचारी भी जो उनकी बढ़ोतरी है 10% की हर वर्ष होती है, उसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं और 2001 तक के लोगों का नियमितीकरण भी नहीं हो पा रहा है। और प्रमुख सचिव परिवहन महोदय द्वारा एक पत्र जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि प्राइवेट गाड़ियों को अधिकतम परिवहन निगम में बढ़ाया जाएगा और इस वक्त जो 25% की सीमा तक अनुबंधित गाड़ियां हैं और 75% निगम की गाड़ियां हैं, उस फिगर को पलट दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 75% निजी गाड़ियां अनुबंध पर रहेंगी और 25% टोटल फ्लीट का निगम की गाड़ियां रहेंगी। इससे तो निगम ही समाप्त हो जाएगा। एक तरफ तो मार्गों का राष्ट्रीयकरण नहीं हो रहा है, 7% पे अटका हुआ है। दूसरी तरफ इस तरह के फैसले अगर लागू होते हैं तो निश्चित रूप से ये कॉरपोरेशन का अस्तित्व ही समाप्त होगा। इसके लिए इसको लेकर के कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा चिंता है और उनकी दिवाली फीकी सी लग रही है इस इशू को जानकर। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहूँगा, ये अनुरोध करना चाहूँगा कि उन्होंने परिवहन निगम के कर्मचारियों को संकट का साथी कहा है और जब जब राज्य सरकार को ज़रूरत हुई है, चाहे इलेक्शन हो, चाहे प्रवासी मजदूरों को घरों तक पहुंचाना हो कोविड काल में, और चाहे कोई आपदा रही हो, दैवीय आपदा, परिवहन निगम के कर्मचारी हमेशा पूरी तन्मयता, तत्परता और 24 घंटे मेहनत करके तत्पर रहे हैं यात्री जनता की सेवा में और प्रदेश की जनता की सेवा के लिए। तो ऐसे अवसर पर इस पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है कि किसी भी रूप में परिवहन निगम का जो अस्तित्व है, जो इस वक्त देश में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ही एक ऐसा परिवहन निगम है जो पूरे देश में नंबर 1 पर है। कर्मचारी डिमोरलाइज होते हैं और उसके अस्तित्व पर कोई संकट आता है तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय परिवहन मंत्री जी से हमारा ये अनुरोध है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और परिवहन निगम का जो अस्तित्व है इसको बरकरार रहे। यही यात्री जनता के हित में है और यही यहाँ के 55,000 कर्मचारी और जो इससे जुड़े हुए अप्रत्यक्ष रूप से कम 2 से 2.5 लाख रोजगार पाए लोग हैं, उनके हित में रहेगा। धन्यवाद।